श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक व्यय और बचत का अनुपात 8:3 था। जिस महीने परिवार की आय कितनी थी? 27,500 रुपये थी। उस महीने बचत कितनी होगी? देखिएगा यहाँ पर बोल के रखा है क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमें दे रखा है। वो हमें दे रखा है कितना? 3:8 दे रखा है। यानी कहने का मतलब उसका मैं इनकम निकालूँ यहाँ से तो 3 रुपये खर्च कर रहा है, 8 रुपये सेव कर रहा है, यानी कि इनकम कितना होती है? 11 रुपये होती, 11 यूनिट होती है। आप यहाँ से ऐसे समझो। जिस महीने परिवार की आय कितनी थी? 27,500 थी। उस महीने बचत कितना होगा? यानी कि हमें 11 की वैल्यू दे रखा है 27,500। देखो ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका अल्टरनेट डिजिट का सम जो है, डिफरेंस जो है 0 आ रहा है। तो 11 दूनी का 22, 11 5 55, यानी कि 2500। इसका 2500 गुना है, तो हमसे बोला गया क्या उस महीने बचत कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी। सेविंग भी रेशियो कितना था? 8 था। यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 8 200 होता है। 25 8 कितना होता है? 200। तो हो जाएगा कितना? 20,000। 20,000 होगा भाई। उस महीने परिवार की बचत कितनी होगी? बचत देखो भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चीज़ें हैं। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला है कि मासिक बचत और व्यय का रेशियो दे रखा है। ओहो हो, हमने गलत दे रखा था। ये जो है आपका सेविंग नहीं है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये आपका सेविंग है। पढ़ने में गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर देखा बचत और व्यय का, यानी कि बचत पहले होगा फिर व्यय होगा, यानी कि फिर एक्सपेंडिचर होगा। देखो एक्सपेंडिचर पूछता तो कितना होता है? 20,000। और टोटल इनकम तो 27,500 थी। तो यहाँ से हम अगर इसका 25 या तो यहाँ से 2500 गुना कर दो, या फिर हम कर सकते हैं 27,500 में 20,000 माइनस करो, तो आ जाएगा कितना आपका? 7500। तो जो इनका सेविंग आएगा भाई 7500 रुपये। तीनों चीज़ें मैंने निकाल। देखो इनकम तो दे रखा था, एक्सपेंडिचर पूछता तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेविंग पूछा है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इस 11 की वैल्यू कितनी थी? 11 की वैल्यू 27,500 थी। इसके 2500 गुना था, तो यहाँ से सेविंग करते इसका 2500 गुना, एक्सपेंडिचर भी इसका 2500 गुना, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाती। तो हमारा आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी।